नमस्ते दोस्तों। आज हम मध्यकालीन भारत के एक दिलचस्प अध्याय की कहानी लेकर आए हैं। दिल्ली सल्तनत के दो खास राजवंश, सैयद और लोदी राजवंश, और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। यह कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं, बल्कि संस्कृति, वास्तुकला और समाज के परिवर्तन की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयद राजवंश का संस्थापक था खिज्र खान, 1414 सीई। दिलचस्प बात यह है कि खिज्र खान ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, क्योंकि उसे तैमूर के साम्राज्य के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सैयद अपना वंश पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा से मानते थे। इस वजह से समाज में उनकी बहुत इज्जत थी। उन्हें कुलाहदारान भी कहा जाता था, क्योंकि वो एक खास नुकीली टोपी पहनने का हीकु रखते थे, जो प्रतिष्ठा और विशिष्टता का प्रतीक था। उनके दौरान एक फारसी विद्वान याहिया बिन सिरहिंदी ने एक किताब लिखी, तारीख-ए-मुबारक शाही, जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का प्राथमिक स्रोत है। मगर राजवंश ज्यादा मजबूत नहीं था। आखिरी शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से 1451 में सिंहासन छोड़ दिया, और इस तरह दिल्ली सल्तनत में एक नए युग की शुरुआत हुई, लोदी राजवंश की। अब शुरू होती है एक शक्तिशाली अफगान राजवंश की कहानी, लोदी राजवंश। संस्थापक था बहलोल लोदी, 1451 सीई, जो पहले पंजाब का गवर्नर था। सिकंदर लोदी, 1489 सीई, ने दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित की और आगरा को एक सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। उसने गुलरुखी नाम से कविता भी लिखी, लेकिन वो एक रूढ़िवादी शासक था। उसने जजिया कर फिर से लागू किया। आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, जो महत्वाकांक्षी तो था, पर उसकी प्राइमुस इंटर पारेस, सब अमीरों को बराबर मानना, की नीति की वजह से प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई। और 1526 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अध्याय खत्म कर दिया और मुगल युग की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के सुनहरे योगदानों की। सिर्फ राजनीति और युद्ध ही नहीं, उन्होंने भारत के समाज, संस्कृति और वास्तुकला को भी गहराई से प्रभावित किया। सामाजिक पहलू, हिंदू मुस्लिम मेलजोल से एक मिश्रित संस्कृति विकसित हुई, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। सूफीवाद और भक्ति आंदोलनों ने समाज को जोड़ा। उर्दू भाषा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, हिंदू प्लस इस्लामी संस्कृतियों का एक आदर्श मिश्रण। आर्थिक पहलू, तुर्कों ने सिंचाई के लिए फारसी पहिया, साकिया जैसी नई तकनीकें पेश की। कपड़ा उद्योग में कपास धुनने वाले चरखे और लकड़ी के छपाई के ठप्पे, चोपका आए। कागज और जिल्द साजी की शुरुआत हुई, जिसने शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा दिया। कला और वास्तुकला इंडो इस्लामिक शैली विकसित हुई। दो मुख्य तकनीकें, आर्क्यूएट मेहराब गुंबद मीनारें और ट्राबीट स्तंभ और बीम। कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अलाई दरवाजा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बाद में यही वास्तुकला विकसित होते होते ताजमहल तक पहुंची। दोस्तों, सैयद और लोदी राजवंश चाहे राजनीतिक रूप से ज्यादा मजबूत न रहे हों, लेकिन दिल्ली सल्तनत ने मध्यकालीन भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और वास्तुकला को एक नया रूप दिया। कुलाहदारान टोपियों से लेकर गंगा जमुनी तहजीब तक, फारसी पहियों से लेकर भव्य कुतुब मीनार तक, यह दौर शक्ति और संस्कृति का एक सच्चा मिश्रण था, और इसी ने वह नींव रखी जिस पर से मुगल भारत ने अपना सुनहरा दौर निकाला। इतिहास के और ऐसे ही दिलचस्प अध्यायों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।